तो टेक्निकल स्टडी 00 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए समास का ट्रिक लेकर आया हूँ। मैं समास का ट्रिक आपको इस तरह से बता दूंगा कि आप शब्द को देखते ही पहचानेंगे कि ये कौन सा ट्रिक है। तो मैं शुरू करता हूँ समास के परिभाषा से। समास का परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के भेद में आते हैं। समास के 6 भेद है। समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद है। नंबर 1 में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। अब इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। याद करने का ट्रिक इस प्रकार है, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। अब इसको अलग अलग तोड़ के देखते हैं। द्वंद्वी, द्व मन से द्वंद्व समास, द्वि मन से द्विगु समास, अ मन से अव्ययी भाव समास, ब मन से बहुब्रीहि समास, त मन से तत्पुरुष समास और क मन से कर्मधारय समास। एक बार फिर से देखते हैं ट्रिक। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। द्व मन से द्वंद्व समास, द्वि मन से द्विगु समास, अ मन से अव्ययी भाव समास, ब मन से बहुब्रीहि समास, त मन से तत्पुरुष समास और क मन से कर्मधारय समास। अब इसके प्रकार देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है। समास के 6 प्रकार, लेकिन पहचानेंगे कैसे? 1 मिनट में आप भाई साहब शब्द को देखते ही पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है। अब शब्द को रटना नहीं है, अब शब्द को पहचानना है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बना के लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं देखता हूँ अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का परिभाषा है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग उपसर्ग लगाओ, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ, बोलोगे उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यथा, प्रति, पर, अनु, भर, आ, निर। उपसर्ग क्या है? यथा, प्रति, पर, अनु, भर, आ, निर। अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हम समझते हैं। यथा संभव, यथा धन संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, अनुधन रूप, अनु के रूप आ रहा है यहाँ उपसर्ग अनु, अनु आ रहा है। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन उपसर्ग आ रहा है। आजन्म, आधन जन्म, जन्म से लेकर उपसर्ग आ रहा है। अनु उपसर्ग आ रहा है, यथा उपसर्ग आ रहा है। अब आ जाते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास का परिभाषा देखते हैं। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो। कारक समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह क्या क्या होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह का, की, को, के लिए, में, पर, से और होता है कारक चिन्ह, उतना नहीं लिखे हैं। उदाहरण उदाहरण इसका देखते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कारक चिन्ह का लोप हो गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, कारक चिन्ह का लोप हो गया। मन चाहा, मन से चाहा, कारक चिन्ह का लोप हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह का लोप हो गया। अब देखता हूँ इसके आगे जो प्रकार है उसको कर्मधारय समास को अब देखते हैं। कर्मधारय समास का परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए, दूसरे पद की विशेषता बतलाए, दूसरे पद की, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नोट में है, दूसरे पद की तुलना या है या के है जो विग्रह करने पर या के समान विग्रह के समय है। दूसरे पद की तुलना करे या विग्रह करने के समय है जो के समान आए। उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ गया, के समान आ गया। अधमरा, आधा है जो मरा, है जो आ गया विग्रह करने पर। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का परिभाषा है, यदि यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह ये होता है लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वह द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर क्या है? और या एवं आए।
उदाहरण देखते हैं, भाई बहन योजक चिन्ह आ गया, भाई और बहन विग्रह करने पर और आ गया, राजा रानी योजक चिन्ह आ गया, विग्रह करने पर और आ गया, उच्च नीच विग्रह करने पर या आ गया, राम योजक चिन्ह रावण विग्रह करने पर राम और रावण आ गया। अभी भी कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले। द्विगु में क्या होता है, संख्या, उसमें संख्या बतलाए कि इसमें संख्या है क्या नहीं, या समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखते हैं ये उदाहरण, दोपहर, दोपहरों का समूह दोपहर, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह संख्या बता रहा है, चौराहा, चार राहों का समूह संख्या बता रहा है, तिरंगा, तीन रंगों का समूह संख्या बता रहा है, चौपाया, चार पाया संख्या बता रहा है। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास दोस्तों इतना आसान है, इतना आसान। इसका परिभाषा देखते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ना इधर वाला प्रधान होता है ना इधर वाला प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे नया, समझ लो नया शब्द बनाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास, तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे नया शब्द बनाता है। नोट में दिया है, देवी देवता के नाम ज्यादा आते हैं इसमें। इसमें बहुव्रीहि समास में जहाँ भगवान, खुदा, अल्लाह, देवी देवता के ज्यादा नाम है, उसे वो बहुव्रीहि समास है। उदाहरण के तौर पर लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण। दस है मुख जिनके, दस मुख रावण। मैं जानता हूँ कि आप सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मेरा नंबर है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें। और क्लास 10 का अगर किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव PDF चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें, मिल जाएगा। संपर्क करने के बाद